Hello everyone, welcome to all at Next Vision YouTube channel. I am कुमार राजेश। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मिल रहा हूँ, अप्रॉक्स 1 मंथ। पैर में चोट की वजह से स्टैंडिंग में प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, तो आज से ये जो नीट का मैं PYQ बोल रखा था, उसका मैं आज से सुबह आरंभ करने जा रहा हूँ, स्टार्ट देने जा रहा हूँ उसे। काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो इसको मैं आज से शुरू कर रहा हूँ और काफ़ी फास्ट ट्रैक पे इसको आप लेके जाएंगे। वैसे ही सिमिलरली मैंने बोला था क्लास 10th का वीडियो के बारे में, तो कि मैथ में यहाँ लूँगा क्लास मैथ का, तो मैथ के भी क्लासेस आपको कल से देखने को इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये छोटा सा जो भी समस्या और जो भी चीज़ें थी मैं आपसे शेयर किया, ठीक है। तो चलते हैं आज पहला क्वेश्चन, पहला यूनिट और फर्स्ट डे के तरफ से शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला PYQ में क्या है कि सबसे फर्स्ट जो यूनिट हम कर रहे हैं, उस यूनिट का, उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। ये पहला टॉपिक है नीट PYQ का, जो जिसका कि मैं क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें लिमिट के बीच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अपर लिमिट क्या रखा जाए और लोअर लिमिट क्या रखा जाए, ठीक है। सारे बच्चों को ध्यान में रखा जाता है कि कैसे क्वेश्चन सेट करें, तो जो ना भी कुछ पढ़ के गया है उससे भी 2-4-10 क्वेश्चन हो जाए, तो वो सबका ध्यान रखा जाता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो जॉब रिलेटेड एग्जाम हो या एडमिशन रिलेटेड एग्जाम। नीट क्या है, आप नीट का एग्जाम क्रैक करोगे, नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे, फिर वहां से आप उस जो भी है 6 साल MBBS करने में आपको लगेंगे, तब जाकर के आप फाइनली डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो बहुत सारे और भी आगे हार्डवर्क है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सबसे पहला यूनिट यहीं से, और ये जो यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट है, ये ऑल अबाउट फिजिक्स, पूरी फिजिक्स इसके अंदर है। लेकिन पूरे फिजिक्स का ये समरी टॉपिक है, मतलब हम कोई भी क्वांटिटी, जैसे यहाँ स्ट्रेस सुन रहे हैं, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि स्ट्रेस लिखा है, स्ट्रेन लिखा है, एंगुलर स्पीड लिखा है, ये मतलब ऐसा ही ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एनालिसिस ही ये पूरा चैप्टर को बताता है, ठीक है। उस क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस ही क्या बताता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरे टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के तरफ। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, नीट 24 का ये क्वेश्चन है, 24 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है। इन्होंने इसमें क्या पूछ रखा है, द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर, मतलब जो सॉलिड एंगल का डायमेंशन होता है उनमें से कौन से ऐसे दो क्वांटिटी हैं जिसका कि डायमेंशन सॉलिड एंगल के बराबर होगा, ऐसा करके इन्होंने पूछ लिया। किसके डायमेंशन के, मतलब सॉलिड एंगल के इन दो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है हर ऑप्शन में, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो सॉलिड एंगल का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन ये दोनों क्वांटिटी का होना चाहिए, ऐसा इन्होंने पूछ रखा है क्वेश्चन में। बड़ा देखिए, कोई भी एग्जाम जो जो खास करके नीट एग्जाम है, गहराई इसमें बहुत है, डेप्थ, आपको गलतियां, छोटी छोटी एरर पे आपको ध्यान देने होंगे, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से इस टॉपिक को, मैं यहाँ पे लिख भी नहीं पाऊंगा सारा क्वेश्चन, मैं स्लाइड पे क्लास को बहुत जल्द शिफ्ट कर लूंगा, वहां स्लाइड पे क्वेश्चन होंगे, मैं सिर्फ सॉल्यूशन उसका करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें कि स्ट्रेन एंड एंगल, स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेन एंड आर्क, एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, कौन से ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी है, कौन से ऐसे ऑप्शन है इसमें से जिसका कि डायमेंशन सॉलिड एंगल के डायमेंशन के बराबर होगा, ये पूछ रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेस समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है ना, क्वेश्चन के साथ साथ मैं छोटा सा उसके राउंड अबाउट चीजों को मैं देखता चलूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या है, क्लियरिटी डेवलप होगा,
कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्ट्रेस को समझते हैं। स्ट्रेस क्या डिफाइंड होता है? स्ट्रेस डिफाइंड होता है, स्ट्रेस जो डिफाइंड होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस जो डिफाइंड होता है, सॉरी, स्ट्रेस जो डिफाइंड होता है, स्ट्रेस डिफाइंड होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या डिफाइंड होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया डिफाइंड होता है। और स्ट्रेन क्या डिफाइंड होता है? स्ट्रेन जो डिफाइंड होता है, स्ट्रेन डिफाइंड होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए, स्ट्रेस का जो रेशियो है फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वैसा क्वांटिटी जिसका डायमेंशन में भी, मैं मस्ट भी का बात नहीं कर रहा, कि वैसा जनरली हम ये देखें कि वैसा डायमेंशन हम उसी फिजिकल क्वांटिटी का लिख पाते हैं जिसका कि यूनिट हो। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे एंगल ही, एंगल को अभी मैं डिस्कस करूंगा। एंगल के पास यूनिट है बट उसका डायमेंशन लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसका डायमेंशन नहीं होते। तो स्ट्रेस क्या है? ये फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स का यूनिट और ये, तो इसका डायमेंशन लिखा जा सकता है। इसका डायमेंशन क्या है? लिखा जा सकता है, इसका डायमेंशन लिखा जा सकता है। बट स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ। अगर लेंथ को मीटर में और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में, तो मीटर मतलब नो यूनिट, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। पहली बात है स्ट्रेस और स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज है, मैं कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं ले रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस को मतलब जो भी है काफी सिंप्लीफाई वे में मतलब रखने का कोशिश करूंगा कि जितना से बस काम चल जाए। तो स्ट्रेस का डायमेंशन हो सकता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, एक बात है यहाँ पे। तो स्ट्रेस इसमें दो क्वांटिटी आप समझ गए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है इसका क्या क्या हो सकता है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन लिखना पॉसिबल है। और अब देखते हैं कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या सॉलिड एंगल के बराबर होता है, ऐसा पहले चेक करना पड़ेगा, तब हम इस पे बी ऑप्शन पे जा सकते हैं या ए ऑप्शन या किसी और। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। जब इसका डायमेंशन नहीं, अगर सॉलिड एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता होगा, तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रेन और एंगल, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा था। सबसे पहले हम एंगल समझते हैं, एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल। दूसरी बात है एंगल। देखिए यहां पे जो है एंगल दो टाइप के, आपको एंगल का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। सेवन बेसिक फिजिकल यूनिट है, सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। सेवन के अलावे दो सप्लीमेंट्री यूनिट है। पहला जो है प्लेन एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट में। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल। फर्स्ट वन इज हम किसका बात कर रहे हैं? प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का बात हो रही है। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। सेकेंड वन इज प्लेन एंगल को मैं डी थीटा से लिख रहा हूं, डी थीटा। अब प्लेन एंगल, अब बी में मैं दूसरा जो बात कर रहा हूं, दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसका पर इसे डी ओमेगा से लिख रहा हूं। इसे किससे लिख रहा हूं? नोटेशन इसका डी ओमेगा, डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा। अब ये देखिए प्लेन एंगल डी थीटा जो है, डी थीटा कैसे डिफाइंड होता है? प्लेन एंगल जो डिफाइंड होता है, जैसे ये कोई आर्क है, आर्क है, आर्क है, और इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं, ऐसे आप समझिए। ये जो है जैसे ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये जो आर्क बन रहा है, दो रेडियस के बीच में जो ये आर्क बन रहा है, तो ये आर्क को हम ds बोल देते हैं। हाँ, ds बोल देते हैं, और रेडियस को r बोल दिए। तो ये जो डी थीटा डिफाइंड होता है, डी थीटा डिफाइंड होता है, डी थीटा इज इक्वल टू, डी थीटा इज इक्वल टू डिफाइंड होता है ds बाय r, ds बाय r डिफाइंड होता है। ये कहीं भी एंगल लिखा हो, कहीं भी एंगल अगर लिखा हो, तो इसका मतलब वो प्लेन एंगल का बात कर रहा है। आप सिंपल समझिएगा, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर अगर प्लेन लिखा हो तो किस एंगल का बात कर रहा है? प्लेन एंगल का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल क्या डिफाइंड होते हैं? डी थीटा इज इक्वल टू ds बाय r, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये इसका क्या है?
ये प्लेन एंगल डिफाइंड हुए। अब इसका जो यूनिट होता है रेडियन। यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है रेडियन। यूनिट जो होते हैं वो होते हैं रेडियन। रेडियन यूनिट होता है, ठीक है, रेडियन, जिसको कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आरएडी से लिखते हैं। आरएडी से रेडियन लिखते हैं। आरएडी से क्या लिखते हैं? रेडियन लिखते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आरएडी देते हैं, ये चीज है। अब आ जाइए सॉलिड एंगल के तरफ। देखिए सॉलिड एंगल कैसे डिफाइंड होता है कि ये स्फेरिकल सरफेस के कारण जो इंटरसेप्टेड एरिया है थ्रू द एपेक्स वो डिफाइंड होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसा मैं डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये कोई क्या है? स्फेरिकल सरफेस है। ऐसा कोई स्फेरिकल सरफेस है, ऐसा कोई स्फेरिकल सरफेस है। ये इसका एपेक्स मतलब आर रेडियस पे है। इसका एपेक्स क्या है? आर रेडियस पे। ऐसे इसका एपेक्स है, ऐसे इसका एपेक्स है ओ, ठीक है। और यहां पे जो इंटरसेप्टेड एंगल है, ये इंटरसेप्टेड एरिया है, ये इंटरसेप्टेड एरिया है डी ए। ये इंटरसेप्टेड एरिया को मैं डी ए बोल रहा हूं। और इस एंगल जो एरिया के कारण, स्फेरिकल सरफेस के एरिया के कारण जो यहां पे एंगल बना डी ओमेगा, इसी को मैं डी ओमेगा लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? डी ओमेगा में इसी को लिख रहा हूं, ठीक है। ये और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है आर। तो ये जो डी ओमेगा डिफाइंड होता है, डी ओमेगा जो बच्चे डिफाइंड होता है, ये डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये जो सॉलिड एंगल डिफाइंड होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यहां पे लेंगे, ठीक है। तो ये डिफाइंड हुआ। आई होप कि आपको इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में ये एंगल समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैं बता, ये जो मैं डायग्राम बनाया हूं, ये डायग्राम में बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये पेपर आप देख रहे होंगे, पेपर आप ये देख रहे होंगे। ये पेपर क्या है? इस टाइप से आप फोल्ड कीजिए इसको, इस टाइप से फोल्ड कीजिए, इस टाइप से फोल्ड कीजिए, इस टाइप से फोल्ड कर लिया पूरा पेपर। ये मान लीजिए कि एपेक्स ओ के कारण यही ओ पॉइंट है। यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट है ये इसका ओ पॉइंट है, और ये ऊपर इंटरसेप्टेड एरिया और ये रेडियस है। ये 3D ज्योमेट्री है, नॉट 2D ज्योमेट्री, ठीक है। ये कैसा ज्योमेट्री है? 3D ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये 3D ज्योमेट्री में ये ऑपेक्स, ये ऑपेक्स पे कैसा एंगल बन रहा है? यहाँ पे देखिए, जब आप इमेजिन, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे ये 3D में एंगल बन रहा है। दैट एंगल इज नोन एज डी ओमेगा, और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, और इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऊपर के तरफ। तो ये सॉलिड एंगल डिफाइंड होता है। आई होप कि आप बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यही पे यहाँ पे मैं समझाने का आपको कोशिश किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये हो गया। इसका भी जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है इसका, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसे बोलते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है। एस टी आर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एस टी आर, एस आर है, सॉरी, एस टी आर नहीं, एस आर है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? एस आर है, ठीक है। स्टेरेडियन इसका यूनिट हुआ, और एस आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? कहीं भी एस आर लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। कहीं भी आपको रेडियन आर ए डी लिखा हो तो वो प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। दैट्स इट, ये चीज है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। तो ये दो एंगल जो सप्लीमेंट्री यूनिट में दो एंगल पढ़ने होते हैं, यही दो एंगल पढ़ने होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल डी थीटा, सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। यहां तक आप पढ़ गए। दोनों का यूनिट आप समझ गए, एक का यूनिट रेडियन और दूसरा का यूनिट स्टेरेडियन। ये बातें भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो दो एंगल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसमें स्टार लगा के एक बात यहां पे नोट करके रखिएगा कि both have unit but no dimension. both have unit, both have unit but no dimension, no dimension, no dimensions, no dimension। तो अभी इसीलिए मैं बोला था कि ऐसे भी फिजिकल, मैं बोला था कि 99
परसेंट फिजिकल क्वांटिटी का जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन लिखना पॉसिबल है, बट ये ऐसा नहीं, ये मे बी का केस कि कहीं पे यूनिट है बट उसका डायमेंशन लिखना पॉसिबल नहीं है, ये चीज है। तो वो कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी दिख रहे हैं, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। तब क्या फर्स्ट यूनिट यहां, तो ये क्या है यहां पे, तो सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये कैसा क्वांटिटी हो गया, ये हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सॉलिड एंगल क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, एंगल जो है डायमेंशन लेस। तो यहां से स्ट्रेस का तो डायमेंशन होगा, एंगल का डायमेंशन नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होगा, और आर्क का, आर्क क्या हुआ, आर्क हुआ मतलब ये कहीं ना कहीं लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आर्क का डायमेंशन होंगे बच्चे, वो लेंथ के बराबर का डायमेंशन होगा, तो इसका भी डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब फिक्स्ड रेडियस पे रोटेट कर रहा हो तो उसे हम क्या कर बोलेंगे, एंगुलर स्पीड में है वो। तो यहां भी डायमेंशन है, यहां भी डायमेंशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉलिड एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता और स्ट्रेन एंड एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। आई होप पहला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर, ये तो समझाने वाली बात है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। इतना टाइम देने को होता भी नहीं है, फटाक से कीजिए और निकल लीजिए, ऐसा होना चाहिए नीट वगैरह का पेपर में, ये चीज है। आई होप कि ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलते हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नीचे से बोर्ड फिक्स कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, प्लेन एंगल, क्वेश्चन टू प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंड सॉलिड एंगल, and solid angle have, plane angle and solid angle have, ऑप्शन फर्स्ट में इन्होंने दे रखा है डायमेंशन बट नो यूनिट, डायमेंशंस बट नो यूनिट, कोई इसका यूनिट नहीं होगा। बी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है नो यूनिट नो डायमेंशन, नो units and no dimension, no unit and no dimensions, no unit and no dimension। सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, दोनों के पास यूनिट होंगे, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड डायमेंशंस। सी हो गया। डी ऑप्शन में दे रखा है यूनिट बट नो डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, यूनिट बट नो डायमेंशन। देखिए ये क्वेश्चन आप जो पीछे का क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हूं, बिल्कुल मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो कोई भी जो पीछे का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का एक फायदा है, इसीलिए मैं ये शुरुआत किया हूं। मेरा भी पहला यूट्यूब पे एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। तो ये शुरुआत सिलसिला ये जारी रहेगा, आप लोग भी मन लगा के कीजिएगा इसे, ठीक है। तो काफी फायदे होते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी अभी आप पढ़े ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन डी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन। यूनिट होते हैं बट डायमेंशन इसका क्या होता है, नहीं होता। अभी अभी मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया, अभी अभी मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ये भी नीट 2022 का क्वेश्चन है,
ये कब का? नीट 2022, नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट 20 कहाँ का क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बताते चलूंगा, ताकि आप कोई भी बुक को फॉलो करें तो वहां से आपको क्लियरिटी पता चले कि कहां से क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड नहीं फिक्स करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा सा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ये आज का तीसरा क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी the unit of permittivity of free space epsilon naught h। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, कूलम्ब पर न्यूटन मीटर। बी ऑप्शन में है इसमें न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर, ऐसा है। सी ऑप्शन में है कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ऐसा है। और डी ऑप्शन में है इसमें कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर पूरे का स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। इसमें ये लैंग्वेज के फॉर्म में रखा है, पूरा कूलम्ब लिखा है, न्यूटन लिखा है, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, स्टैंडर्ड जो सिंबल यूज करते हैं उसमें। अब ये देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ परमिटिविटी फ्री स्पेस, दो चार्ज है बच्चे, ऐसा दो चार्ज है, ठीक है। एक चार्ज Q1 है, और एक चार्ज Q2 है। एक चार्ज क्या है? Q2 है। अब दोनों R डिस्टेंस पे क्या है? सेपरेटेड है। R डिस्टेंस से क्या है? सेपरेटेड है। R डिस्टेंस, इनके बीच का फोर्स क्या होता है? इनके बीच अभी आप पढ़े होंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ बच्चे आधे पे होंगे, कुछ कहीं होंगे, ठीक है। तो आगे पीछे सब पढ़ते रहते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू जो फोर्स होता है बिटवीन चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स होता है। ये क्या होता है? फोर्स होता है। अब आपको क्या पता करना है? आपको यही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही है ये एप्सिलॉन नॉट, इसी का यूनिट पता करना है, इसका यूनिट का। तो मैं तो यूनिट पता करने का आपको बेहतर जुगाड़ बताता हूं कि जैसे हमको एरिया का यूनिट लिखना है, किसका यूनिट लिखना है? एरिया का यूनिट लिखना है। तो एरिया लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, लेंथ ब्रेथ, एरिया क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी किस में है? लेंथ मीटर में है, आई इंटू मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बेस से हमें पावर को ऐड कर देंगे, इसी हिसाब से आप निकाल लीजिए क्या होगा जल्दी से, बिल्कुल शॉर्ट में एकदम। देखिए यहां पे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो डिवीजन में सारा क्वांटिटी को लेफ्ट में लाके मल्टीप्लीकेशन कर, इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2, ऐसा होगा, ठीक है। अब ये तो डायमेंशन लेस रहा, ये तो एक नंबर है, ये तो डायमेंशन लेस रहा। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा, देखिए ये Q1
इंटू Q2 मतलब कूलम्ब का स्क्वायर हुआ अपॉन ये फोर्स नीचे आएगा तो न्यूटन, ठीक है, और रेडियस का स्क्वायर, ये सॉरी जो डिस्टेंस है वो क्या मीटर में लेंगे ऐसा यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो क्या बन गया यूनिट बन गया कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी। ये भी कब का क्वेश्चन है? ये है AIPMT 2004 का क्वेश्चन। AIPMT जब हुआ करता था उस समय का क्वेश्चन है ये। AIPMT 2004 का क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या दे रखा? द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, the value of Planck constant in SI unit, age। ये भी क्वेश्चन है आपका AIPMT 2002 का। AIPMT जब AIPMT हुआ करता था उस समय का क्वेश्चन है। AIPMT 2000। पहला वैल्यू दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है 6.63 इंटू 10 के पावर -31 जूल सेकेंड। बी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है 6.63 इंटू 10 के पावर -30 केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा दे रखा है। सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है 6.63 इंटू 10 के पावर -32 केजी मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन डी 6.63 क्या हो गया यार, पहले बोर्ड फिक्स करूंगा। 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। ऐसा तो कौन सा प्लैंक कांस्टेंट। अब ये सब पढ़ोगे आप जाकर के आगे टॉपिक, मतलब पूरे डेप्थ में जाकर के, जब जैसे ही सिलेबस को आप पढ़ोगे तो ये सब बहुत आसान सा लगेगा। क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट का? प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होते हैं ऑप्शन डी 6.63 इंटू 10 के पावर ये। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने को बोलता। अब ये जूल सेकंड जो यूनिट है, यूनिट ऐसे ना लिख करके और भी यूनिट को ये घुमा करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए जूल सेकंड लिखा है, क्या लिखा है? जूल सेकंड। जूल क्या होता है? जूल तो न्यूटन मीटर होता है। अरे न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर जूल। ये सेकंड तो है। न्यूटन क्या हुआ? फोर्स हुआ। फोर्स का क्या होता है यूनिट? फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड है इसमें, एक सेकंड ऑलरेडी है इनमें, ठीक है, एक सेकंड ऑलरेडी। तो ये सेकंड से सेकंड निपट जाएंगे, ये सेकंड से सेकंड निपट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ऐसा भी करके ये ऑप्शन में क्या कर सकता है? ये जूल सेकंड, सॉरी केजी मीटर, एक मीटर और है ना यहाँ पे, इसको लिखे हैं और एक मीटर भी तो था यहाँ, सॉरी एक यहाँ मीटर, तो ये वाला बचा हुआ था, एक मीटर यहाँ बचा हुआ था, तो ये क्या हो जाएंगे? मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया?
केजी मीटर स्क्वायर, ये भी जूल सेकेंड ही लिखा है, शकल थोड़ा इसका चेंज हो गया, ठीक है, बट ये भी क्या है, जूल सेकेंड ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। इस टाइप का छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या है, आपको एग्जाम के अंदर और भी अच्छे क्वेश्चन जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा, मैं 3 to 4 मंथ मतलब जनवरी एंड तक मैं इसको क्या, फरवरी मिड तक मैं पूरे पीवाईक्यू को एंड करने का कोशिश करूंगा। अभी तो मैं शुरुआत किया हूं, थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो गया, तो इस वजह से ये चीजें डिले नहीं, तो अब तक 1 महीना का अप्रॉक्स मैं क्या है, अब तक कितना टॉपिक मतलब 3-4 तो निपट ही जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया। और ये अब ये वीडियो देखिए, जिसको भी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम पे पकड़ बनानी है, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पे, वो सारे बच्चे इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। कल से 10th क्लास के बच्चों के लिए भी जो मैथ का शेड्यूल्ड है वो डिले तो हुआ है, बट कल से मैं उनका भी टॉपिक लेके आ रहा हूं इसी चैनल के ऊपर। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।